गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू आर गुड एट योर साइड। आज हम जो लास्ट फैक्टर है नेशनलिज्म का वो करेंगे। कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, साझी राजनीतिक पहचान। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि किस प्रकार दो तरीके के दावे किए गए हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक पहचान साझी होनी चाहिए। Many people believe that a shared political vision about the state and society we wish to create is not enough to bind individuals together as a nation. बहुत से लोगों का मानना है कि हम जैसा राज्य या समाज बनाना चाहते हैं उसके बारे में साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती। They seek instead a shared culture identity, such as a common language or common descent. तो ये एक शेयर कल्चर यानी कि एक साझी सांस्कृतिक पहचान ही नहीं चाहते, इसके साथ साथ साझी भाषा और साझी वंश परंपरा भी चाहते हैं। There is no doubt that speaking the same language make it easier for us to communicate with each other, and sharing the same religion gives us a set of common beliefs and social practices. इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि अगर एक भाषा होती है तो उससे कम्युनिकेशन में काफ़ी आसानी हो जाती है, और जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत ही इजी लगता है, इजीली हम अपनी बात एक दूसरे को समझा सकते हैं। शेयरिंग द सेम रिलीजन, अगर एक ही धर्म होता है तो इससे लोगों की जो कॉमन विश्वास होते हैं और जो सामाजिक व्यवहार होता है उसमें भी आसानी आती है। ऑब्जर्विंग द सेम फेस्टिवल, अब ऐसे ही अगर सभी लोगों के जो एक देश में रहते हैं समान त्योहार होंगे तो उनकी छुट्टियां भी समान होंगी, और होल्डिंग द सेम सिंबल वैल्यूएबल, और उनके सभी प्रतीक भी एक समान होंगे। कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर, और ये सारी चीजें एक समान होने से लोगों को इकट्ठा होने में इकट्ठा लाने में काफी मदद मिलेगी। But it can also pose a threat to value that we cherish in a democracy. लेकिन उन मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है जिन्हें हम लोकतंत्र के लिए यानी कि डेमोक्रेसी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। There are two reasons for this. तो इसके लिए दो मुख्य कारण यहाँ पर बताए गए हैं कि अगर एक ही धर्म और एक ही संस्कृति के लोग अपना नेशन बनाएंगे तो उसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वन ऑल मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड आर इंटरनली डाइवर्स। डाइवर्स का मीनिंग होता है अलग होना, भिन्नताएं होना। तो सभी जो मेजर बड़े बड़े मुख्य धर्म है विश्व में उनमें आंतरिक रूप से कुछ न कुछ भिन्नताएं होती हैं। They have survived and evolved through a dialogue within the community. वो धर्म समुदाय में डायलॉग के थ्रू ही जीवित रहता है और उसका विकास होता है। डायलॉग मतलब हिंदी में संवाद, यानी कि जो तुम बातचीत करते हो बोलते हो उसको बोला गया है। As a result, there exist within each religion a number of sects. परिणाम स्वरूप आप जानते हो कि धर्म के अंदर काफी सारे पंथ होते हैं। पंथ भी ऐसे ही है जैसे धर्म के अंदर जो बहुत सारे छोटे छोटे जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर लोग बटे होते हैं। Who differ significantly in their interpretation of religious texts and norms. तो जो ये सेक्ट के रूप में बटे होते हैं, संप्रदाय के रूप में बटे होते हैं, तो इनका कुछ अलग धार्मिक पुस्तकें या तौर तरीके व्याख्या करने का कुछ अलग ही होते हैं। If we ignore these differences, अगर मान भी ले कि इन धर्मों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं हम उनको इग्नोर भी कर दें and force an identity on the basis of common religion, we are likely to create a highly authoritative and oppressive society. अगर मान लिया हमने जितने भी धर्मों के बीच में डिफरेंसेस हैं उनको इग्नोर कर दिया तो इससे
जो एक कॉमन धर्म होगा, उसके आधार पर जो समाज बनेगा वो बहुत ही ज्यादा सत्तावादी और दमनकारी बन जाएगा। यानी कि वो बस अपने ही धर्म को फॉलो करेगा। अब धर्म में भी इसने बताया है अलग अलग टैक्स और नॉर्म होते हैं, जिसके आधार पर जो सेम नॉर्म्स को यूज करेगा वो तो फले फूलेगा, बाकी को ये डिस्पर्स कर देंगे। टू मोस्ट सोसाइटी आर कल्चरली डाइवर्स। दूसरा जो रीजन है कि समाज में कई सारी अलग अलग संस्कृतियों के लोग भी रहते हैं। दे हैव पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड लैंग्वेजेस लिविंग टुगेदर इन द सेम टेरिटरी। ये वो लोग हैं जो अलग अलग धर्म और भाषाओं के लोग हैं, लेकिन फिर भी एक भूभाग में इकट्ठा होकर रहते हैं। इसका बेटा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया। आप देखते हो विश्व के सारे धर्म भारत में पाए जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी छुट्टियां भी बहुत ज्यादा होती हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे देश की टूटने की संभावना हो जाती है। टू इम्पोज ए सिंगल religion or linguistic identity as a condition of belonging to a particular state would necessarily exclude some group। अगर बेटा सिंगल रिलीजियस यानी कि एक धर्म और एक भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई आधार को थोप दिया जाए, कंडीशन लगा दी जाए कि इस राष्ट्र में एक ही धर्म और भाषा बोलने वाले लोग होंगे, तो बेटा बिल्कुल जरूरी है कि कुछ ग्रुप के लोग उस देश से एक्सक्लूड हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो उस धर्म और जाति के नहीं हैं। इट माइट रिस्ट्रिक्ट द रिलीजियस लिबर्टी ऑफ एक्सक्लूडेड ग्रुप। तो इससे जो रिलीजियस लिबर्टी है लोगों की, वो उनके लिए पाबंदी हो जाएगी और डिसएडवांटेज अवांछित वो हो जाएंगे। दोज हु डू नॉट स्पीक द नेशनल लैंग्वेज, यानी कि जो लोग नेशनल लैंग्वेज नहीं बोलते होंगे धर्म के आधार पर, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। इधर वे द आइडल दैट वी चेरिश मोस्ट इन डेमोक्रेसी नेमली। अगर हमें यहाँ देखा तो डेमोक्रेसी के जो इम्पोर्टेंट आइडल्स हैं, आदर्श हैं, वो क्या है? इक्वलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट एंड लिबर्टी फॉर ऑल, समान व्यवहार और सभी के लिए स्वतंत्रता, ये लोकतंत्र का आदर्श है और जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। तो इससे भी लोग क्या हो जाएगा, ये भी कड़े रूप से सीमित हो जाएगा। यानी कि सबके लिए फिर ट्रीटमेंट इक्वल कहाँ हुआ, कहाँ सबको लिबर्टी मिली कि वो अपने धर्म को फॉलो कर सके। फॉर बोथ दीज रीजन इट इज डिजायरेबल टू इमेजिन द नेशन इन पॉलिटिकल रादर देन कल्चरल टर्म। तो दोनों ही रीजन डिजायरेबल है। अब इमेजिन करो कि जो नेशन बनाना है वो उसका आधार पॉलिटिकल होना चाहिए, ना कि कल्चरल। That is, democracy need to emphasize and expect loyalty to a set of values that may be enshrined in the constitution of the country rather than adherence to a particular religion, race and language। तो यहाँ पर इस बात पर जोर देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म, रंग या भाषा के आधार पर राष्ट्र ना बना करके जो वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी की, उनके प्रति निष्ठा होनी चाहिए और इसे संविधान में भी शामिल करना चाहिए कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। We have identities above some of the way in which nation express their sense of collective identity। तो ऊपर कुछ ऐसे ही तरीके की पहचान की गई है जिसके जरिए नेशन अपनी सामूहिक पहचान को व्यक्त करते हैं। We have also seen why democratic state need to force this identity on basis of shared political ideals। हमने ये भी देखा है कि क्यों डेमोक्रेटिक जो स्टेट है वो इस पहचान को साझे राजनीतिक आदर्श के आधार पर बनाते हैं। बट वी आर स्टिल लेफ्ट विद एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन वही हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू पीपल इमेजिन देमसेल्व्स एज अ नेशन?
क्यों लोग अपने आप को इस रूप में इमेजिन कर रहे हैं नेशन के रूप में। वट आर सम ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट नेशन, अलग अलग जो नेशन है उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। और ये जो है हम इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट सेक्शन में देने की कोशिश करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।